जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल जे एडवांस का पेपर है 2025 का। तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंटों को मैं कहूंगा कि दम लगाकर पूरी हिम्मत के साथ पेपर दीजिएगा। और आज हम ये जानने वाले हैं कि पेपर आखिरी अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि जे एडवांस का सवाल कैसे करें और कैसे निकालें कि हमारा सिलेक्शन बस हो जाए, कौन सा आईआईटी मिले क्या मिले। तो दूसरी बात है, पहले हम लोग एक सेफ जोन पे पहुंच जाए और वो बहुत स्मार्टली आप पहुंच सकते हैं। अब ये सवाल उठता है सर कैसे पहुंचा जाए, तो ये देखिए अभी आपके पास एक सैंपल पेपर आ चुका है जे एडवांस का और आपने शायद अब तक देख भी लिया होगा। तो इसी सैंपल की मदद से हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से पेपर को किया जाए कि आपके मोस्टली आंसर यहां से निकल सके। बहुत स्मार्ट तरीके से आप पेपर कर सकते हैं जेई का। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर बच्चे का नॉमिनल स्टडीज भी है, ठीक ठाक उसने पढ़ाई की, तो वो आईआईटी पहुंच सकता है। अब आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल सैंपल के तौर पर इस पेपर को देखते हैं। और हाँ, इस पेपर से ज्यादा टफ पेपर आपके सिलेबस में नहीं आएगा आपके एग्जाम में, इससे इजी ही रहेगा क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। अब वही हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में करने लायक होगा, कौन सा करने लायक नहीं होगा। तो देखिए बच्चा, पहला सेक्शन जो होगा वो आपके 4 क्वेश्चन जो आएंगे और जिसमें से ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले सेक्शन पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट कूदिए मत सवाल पे। अब सवाल नंबर पहला देखिए, जो पूरा का पूरा यूनिट एंड डायमेंशन से और ये इजी सवाल है, ये कर सकते हैं, तो ये इसको टिक करिएगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, ब्रिस्टल एंगल पे है, जो कि एनसीईआरटीज में भी लिखा हुआ है। आपके जेईई मेंस के प्रिपरेशन टाइम भी आपने पढ़ा होगा, ये भी बहुत आसान है। अगर हम बात करें 2 क्वेश्चन तो हमें खट से लग सकता है कि हाँ हो सकता है। तीसरे क्वेश्चन में तो ये भी करने लायक सवाल है, हाँ, मगर ध्यान रखना कि इसका चौथा स्टेटमेंट सही करने में दिक्कत होगी। तो पहला इसमें फॉल्स बोला है, तो जो जितना जल्दी गलत हो सके उसको गलत करना है, क्योंकि वन ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये भी करने लायक है। और अगर ये बताएं तो ये बिल्कुल करने लायक नहीं है। सही बता रहा हूं कि आप ये सवाल नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट एग्जाम हॉल में, इतना फास्ट। ये सवाल एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन बनता कैसे है, रियलिटी में इसकी फिजिक्स क्या है पीछे। तो आप देख सकते हैं कि 4 में 3 करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल आपकी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये देखिए बच्चा, ये सेक्शन यहां पर भी 4 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि फुल मार्क्स भी मिलेगा, पार्शियल मार्क्स भी है और 0 मार्क्स भी है, नेगेटिव मार्क्स है। कोशिश ये करना कि अगर तुम पूरे ऑप्शन सही लगाते हो तो ठीक है, 2 भी लग रहा है तो भी ठीक है, आपको बस सही लगाना है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5, ये भी करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी करने लायक है, मगर थोड़ा स्मार्टली करेगा, ये थोड़ा सवाल अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलस ज्यादा यूज होगा। ये बिल्कुल भी करने लायक है, मगर थोड़ा डिलेमा होगा, तो इसको लेफ्ट करिएगा। ऐसे सवाल जो लगे कि हाँ हम बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत स्किप करिएगा। नेक्स्ट करे बच्चा, तो ये भी सवाल इंस्टेंट करने लायक नहीं है। एज एवरेज स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में बैठा उसके लिए बहुत टफ होगा इस सवाल को करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को होल्ड पे लिखिएगा। जिनको आप नहीं कर सकते एक इंस्टेंट में इसको होल्ड पे रखिए। बात करें इस क्वेश्चन की तो हाँ ये करने लायक है। अगर ये बात करें तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए डिलेमा में क्रिएट कर सकता है, तो इसको भी स्किप करिएगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन, ये बिल्कुल करने लायक सवाल है, बहुत आसान है। ये आउट ऑफ सिलेबस था बच्चा, ये आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है ना, ये बाहर एकदम बाहर चला गया, ये करने लायक है, ये बिल्कुल करने लायक है। बात करें इसकी तो ये भी बच्चा होल्ड रखिएगा, ये भी करने लायक नहीं है। तो नोटिस करिए हमारे पास 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में से आपको इस तरह से फिल्टर करना है। और जिसको भी आप टिक कर रहे हैं मेक श्योर कि एकदम वो सटीक लगे। मैंने आपके हिसाब से क्वेश्चन को टिक किया है कि हाँ आपको इस तरह से छांट के निकाल देना। 1 हो गया, ये 2 हो गया, नोटिस करिएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 5 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इस सेक्शन की बात करें, अब आगे बात करते हैं बच्चा, इसको भी होल्ड कर दिया। नेक्स्ट बात करें तो ये भी थोड़ा करने लायक सवाल है, मगर हाँ ये थोड़ा सा एनालिसिस ज्यादा है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसको। तो ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। अगर आपने पीवाईक्यूज के ऑब्जेक्टिव सवाल और सब्जेक्टिव सवाल लगाए होंगे तो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चा, तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, वो भी उसी का पार्ट है, ये भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया तो सेकेंडली डैम श्योर लग जाएगा। इसकी बात करें बच्चा तो ये भी आसान करने लायक सवाल है, ये भी आप कर सकते हैं। तो आप नोटिस करिए जिसको जिसको आपने टिक किया है उसी के साथ फाइट पहले करिएगा एग्जाम हॉल में। जिनको भी सवाल को लगे कि ये टफ सवाल है, बिल्कुल टच मत करना बच्चा। एग्जाम हॉल में पैनिक सिचुएशन बहुत हाई होता है, आपको पहले फिल्टर करना है,
मैं एक बात बताऊं आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर 18 क्वेश्चन फिजिक्स जेई में है, 18 क्वेश्चन सही है, अगर आपने इसमें से 7 और 8 क्वेश्चन भी करेक्ट किया, 7 और 8, आपको टॉप आईआईटीज मिल सकता है। हो सकता है कि ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मगर आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल सकता है, मैं आपको डैम श्योर बता रहा हूं। बट इतनी एक्यूरेसी आपको रखनी पड़ेगी। तो मैं इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, क्वेश्चन को पहले फिल्टर करना है कि कौन सा क्वेश्चन तुम कर सकते हो। जिनको तुमने क्रॉस लगाया उनको बिल्कुल मत टच करना, बच्चा जान बाहर निकल आएगी और उसी में फंसे रह जाओगे। ईगो नहीं निकालना है। आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल काटो, तुरंत भागो, क्योंकि वहां बस सिलेक्शन मैटर करेगा और कुछ मैटर नहीं करेगा। तो बच्चा बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करिएगा।